सभी के लिए नमस्कार। आज हम मौर्य काल की जो कर व्यवस्था है, यानी कि जो भूमि थी उसको उससे जो कर लिया जाता था उस भूमि को क्या कहते थे और जो कर लिया जाता था उस कर का क्या नाम था, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक सीता नाम का जो टैक्स होता था वो कौन सी भूमि से प्राप्त होता था। राज्य की जो अपनी भूमि होती थी, राजकीय भूमि, उससे प्राप्त होने वाला जो कर था वो सीता कर कहलाता था। उसके बाद मौर्य काल में 1/4 से 1/6 जो भाग था वो कर के रूप में लिया जाता था, और जो ये उपज का भाग होता था इसी को क्या कहते थे, कर कहते थे, और ये कर का नाम क्या था, भाग था। उसके बाद मैंने बताया था नगद भी लिया जाता था और कृषि के रूप में भी लिया जाता था, यानी कि अनाज के रूप में भी लिया जाता था जो टैक्स था। नगद जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे हिरण्य। हिरण्य। उसके बाद है बलि। बलि एक प्रकार का ऐसा कर था जो ऋग्वैदिक काल में स्टार्ट किया गया था। ऋग्वैदिक काल में ये बलि जो था परमानेंट नहीं था, फिक्स नहीं था कि आपको देना ही देना है। कोई देने वाले की इच्छा पे डिपेंड करता था कि वो ये टैक्स देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो बाध्य नहीं था कि उसे ये कर देना ही है। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल गया, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो क्या हुआ, ये जो बलि था ये परमानेंट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो ये भी एक प्रकार का राजस्व कर था। उसके बाद है सेतुबंध। सिंचाई प्रबंध के लिए लिया जाने वाला जो कर था वो सेतुबंध कहलाता था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सेतु मीन्स जो बड़े बड़े नदियों पे जो बांध बनाए जाते हैं, सेतुबंध पानी को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, तो क्या कहलाता है, सेतुबंध। उसके बाद एक शब्द आता है विष्टि। जैसे हम किसी के यहाँ अगर श्रम करते हैं तो उसका कुछ पैसा मिलता है, लेकिन अगर हमें पैसा नहीं मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विष्टि। श्रम यानी कि निःशुल्क जो हम श्रम करते हैं, बेगार करते हैं, वो उसके लिए नाम जो है विष्टि कर। उसके बाद एक ऐसा कर है जो आपातकालीन समय के टाइम लिया जाता है, उसको कहते हैं परण्य। एक ऐसा कर भी है, जैसे बाहर से कोई सामान आता है तो उसको आयात कर कहते हैं, उसका नाम क्या है, प्रवेश्य कर। एक ऐसा कर है जो हमारी जो सामान है वो बाहर जाता है, हमारे देश से बाहर जाता था, उसको कहते थे निष्क्राम्य कर। क्या कहते थे, निष्क्राम्य कर। और लास्ट में यदि कोई मौर्य काल में टैक्स नहीं देता था, टैक्स छिपा लेता था, अर्थात ब्लैक मनी जो रखता था, उसको मृत्यु दंड तक का अधिकार देने का जो अधिकार था वो राजा के पास होता था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं फिर।